नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके लाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो ले आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन वेडनेसडे 21 अक्टूबर हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और आज देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा प्रकार का मूवमेंट दिया है। जैसे कि आपको पता है कल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये ऊपर या इसी जोन के आसपास में कहीं साइडवेज हो जाए तो ठीक है, और मार्केट ने आज वही किया, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश तो किया पर आके खड़ा वही हो गया जहाँ पे हम कल इसने हाई माना था 900 के पास में। तो बस ये जोन जो है इसी जोन के अंदर इसको चलते रहना है, ऊपर की तरफ में जाएगा यहाँ तक, थोड़ा ऊपर जानबूझ के जा सकता है, फिर अंदर आ जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए। अब यही करके सर इसको टाइम पास थोड़ी देर करना है। आज मैंने टाइम पास की उम्मीद किया था, आज यहाँ पे टाइम पास हुआ है। अब रही बात कल की, कल सर मुझे लग रहा है कि थोड़ी एक मूवमेंट बन सकती है। एंड अब वो मूवमेंट कहाँ की बनेगी सर ये तो पकड़ना थोड़ा मतलब मुश्किल है और ये बताना भी थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और आपको पता है ये सब काम मैं करता हूँ नहीं कि ऊपर जाएगा या नीचे, मार्केट जैसा जाएगा उसके साथ में पार्टिसिपेट करो और उसके मजे लेते हुए चलो। तो ये एक निफ्टी में अपने को आउटलुक मिल के आया है कि इसको मैं एक बार वनडे में कर देता हूँ। इस वाली जोन के अंदर में हमको अभी ट्रैवल करना है। एक बार इस वाले निफ्टी के चार्ट में आते हैं और इधर एक बार समझते हैं कि 1 आवर के अंदर में क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 1 आवर के अंदर में इस जगह पे इसको तकलीफ थी, अब यहां से हम एक बार ऊपर आए और यहाँ पे अपने आप को संभाल रहे हैं। अगर किसी कारण से हम वापस से आने की कोशिश करते हैं नीचे में 800 के आसपास, अगर ये टूटता है इस बार 800, तो मेरे हिसाब से हम 800 के पास नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे यहाँ पे 700 के पास। और ज़्यादा गिर गया तो 600 का काम अपना बाकी। आपको पता है मैंने कल भी शो किया आपको, ये यहाँ से जो उठ गया 60 पॉइंट पहले से, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ये थोड़ा डाउट पैदा करके रखा है सबके दिमाग में, चलते चलते एक बार नीचे टच भी मार सकता है। तो ये चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मार्केट में, एकदम प्रिसाइज बात करेंगे। जल्दी से जल्दी आप भी वीडियो देख लीजिएगा और अपने लेवल्स लगा के बैठ जाइए। कल इस जगह के ऊपर अगर हमको दिखता है कि मार्केट जहाँ पे आज काम किया अगर इसी सेम जगह के अंदर में काम करता है, इसके ऊपर में काम करता है, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मेरे हिसाब से कल मूवमेंट आएगी, उसके पीछे कारण सबसे पहला है कि परसों है एक्सपायरी और ये अब आ रही है तीसरी एक्सपायरी और इसके बाद है आखिरी। और जैसे कि नवंबर आ रहा है तो दिवाली आ रही है, तो कुछ अच्छी खासी मूवमेंट की मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि वो एक मूवमेंट आपको ज़रूर देगा। और मेरा जो बेट लगा हुआ है कि मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये जो इसकी मूवमेंट आएगी, भले इतना किधर कितना भी टाइम पास कर ले, वो इस जगह के ऊपर आएगी। इस जगह के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए इसने, दिवाली तक आना चाहिए इस जगह तक, क्योंकि अब इसने यहाँ तक पहले तोड़ दिया। अब ये जब उसने बोल दिया कि मैं तोड़ने के बाद नीचे नहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब सीधी बात है कि इसको ऊपर आना है, इसलिए ये नीचे आया। ये देखो आपको मैं इसकी चाल समझाता हूँ, अगर किसी को चाल पकड़ना हो तो कैसी आया नीचे, अगले दिन कंसोलिडेट करके ऊपर पे खड़ा कर दिया। अगर आपको इतना ही नीचे आना था तो आप फिर इसी जगह से नीचे आ चुके होते ना, जिसको यहाँ पे आपने शॉर्ट करने का मौका नहीं दिया, आप वापस यहाँ पे उसी जगह पे आके खड़ा कर दिए कि देखो आपको इस जगह पे मैं, आप जब नीचे आया तो आप तो माल बेच नहीं पाए, अब वापस से मौका दे रहा हूँ, अब फिर माल बेच दो। सर मार्केट मौका नहीं देता बेचते वक्त। सेम अगर आप ऊपर की चाल पकड़ो तो यहाँ पे इसने मौका नहीं दिया माल पकड़ने का, सीधा खींच दिया ऊपर में, और यहाँ पे अपना ये पूरा टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। मतलब सीधी बात है, इसको चलना तो धीरे धीरे ऊपर ही है, और 2-4 दिन यहाँ इसने निकाल दिया तो किसी भी टाइम ये ऊपर की तरफ में कट सकता है। मेरे हिसाब से तब तक अगली एक्सपायरी आ जाएगी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये चीज़ होती है तो हमको कटना तो ऊपर में ही है। और आपको पता है अपना पेंडिंग टारगेट है ऊपर की तरफ में, अगर चलते तो 150 तो इसको टच करना था, और इस जोन के अंदर में आके कहीं भी रुके ये कोई टेंशन नहीं है, पर इसी जोन के अंदर में आना चाहिए ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो ये मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि क्यों ऊपर नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो नीचे अगर गिरता है तो कहाँ तक आएगा मैंने आपको बता दिया। ऊपर की लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सर मुझे पर्सनली फिर से लग रहा है कि ये जो चाल बनी है ना,
ये चाल इतने आसानी से नहीं बनती, मतलब उसके पीछे कारण है सर, वो जो इतना उसको रेजिस्टेंस मिला है, इस लेवल के ऊपर इसको जाने नहीं दिया जा रहा है। इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ। ये जो बना है ना, ये इतने आसानी से इसको जाने नहीं देने वाला। ऊपर में जाता भी है तो मेरे हिसाब से किसी को कॉल के अंदर पोजीशन मिल भी जाती है, कोई फ्यूचर के अंदर में ट्रेड कर लेता है तो वापस इसको टच कर देते, एक बार निकल जाना, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो फिर खींच लेंगे ऊपर में 150 तक। पर इस जगह पे आएगा तो क्या बहुत सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना। मेरी पर्सनल बेट तो नहीं रहेगी ऊपर की तरफ में अनटिल अनलेस वी आर नॉट होल्डिंग अबाउट 12,025। उस दिन मैंने 30 पॉइंट्स ऐड किया था, इज 12,050। तो 12,050 ये कुछ यहाँ पे आता है, इसके ऊपर इसने होल्ड करना चाहिए, तो फिर मैं इसको ऊपर की तरफ में लेके चलूंगा, वरना मैं इस जोन के अंदर में कॉल साइड में बैठने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे गिरता है तो मौका मिलेगा, 700 तक आएगा, ज्यादा गिरेगा तो 600 का जो पेंडिंग टारगेट है वहां तक भी आएगा, तो वो अपने को आने वाले टाइम में मौके मिलते रहेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको निफ्टी के बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार इसको वापस से वनडे में करके देख लेता हूँ, अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो रहा होगा तो वो भी हम कवर अप कर लेंगे। बिल्कुल नहीं सर, सिस्टमैटिक है, इस जोन के अंदर में खुद को बना रहा है। तो आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, और जैसे कि आपको पता है कि पूरा मार्केट जो था वो एक साइडवेज जोन में था, तो उस चक्कर में कुछ उसमें ज़्यादा बड़ा ट्रेड बना नहीं, तो हमने जिस जगह पे लिए उससे बस छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिए, क्योंकि मोमेंट ही रुक गई। तो हमने आज छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट किया, तो वो जो भी लेवल थी मैंने सब कुछ टेलीग्राम पे डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे आपको सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। उसके पहले जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 4,500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है पर मंथ, दैट विल बी 4050 मंथली। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करना चाहते हैं और अपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर आपको एक महीने के अंदर में 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों ये आ गया आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले मैं आपको वनडे में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में क्या कुछ मूवमेंट हो रहा है और मेरे हिसाब से क्या फॉर्मेशन बनते जा रहा है। आप सबको पता होगा जब हमने ये लाइन तोड़ी थी और इसके बाद हम नीचे की तरफ में आए थे, मैंने आपको उसी टाइम क्लियरली इसी जोन के आने के बाद मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, उस टाइम हमने इसी टाइम इसी जोन के आसपास कहीं तो भी ये ब्लू लाइन बनाए थे कि इस जोन के पास जो लाइन है, ये ब्लू लाइन को हम अप्रोच करने के लिए बिल्कुल जाएंगे, मतलब जाएंगे। और आपने देखा वहां से हम नीचे आए, इस जगह पे भी मैंने आपको बोला था कि अगर यहां से बाउंस लेता है तो ये यहां तक नहीं, इसके भी ऊपर जाएगा। और वो तो लेवल सबको पता है कि मैंने क्या लगा के रखा हुआ है, ये आपको पता होगा, ऑरेंज लाइन आपके सामने लगाया था, याद है कि ये रेड वाली कलर का जो क्लोजिंग आया दैट इज अराउंड 26,550, वो अपर एंड में टारगेट है, पर उसके पहले इसको अप्रोच करना है ये ब्लू कलर की लाइन को। तो बैंक निफ्टी अब यहां से 20,500 से अब आ चुकी है 24,300, 4,500 पॉइंट का आपको मूव वहां पे दिखा है। और जिन लोगों बहुत लोगों ने मेरे को आज व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और फोन्स भी कंटिन्यू बजे, आज तो मैं लिटरली परेशान हो गया उस चीज से कि सर मार्केट जैसा आपने कल बैंक निफ्टी में बोला कि यहाँ पे बटरफ्लाई पैटर्न बना है तो ये नीचे गिर सकता है, तो हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस ऊपर में कर लिया था, तो आज ये और ऊपर चले गया, तो क्या सर हम स्टॉप लॉस हमारा उतना ही रखे या वापस जो नीचे की तरफ में लगाया था 23,000 के आसपास या उसके ऊपर 20,200 के वहां पे ला ले? तो सर बात ऐसी है, सीधा कंसेप्ट दिमाग में रखना, आप मार्केट में बैठे क्यों हो? अपने टारगेट के लिए। जैसे जैसे आप अपने टारगेट के पास जाते जाते जाओगे, आपको कंपलसरी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में करते हुए चलना है। उसके अंदर कोई इफ एंड बट है ही नहीं। आप अपने टारगेट की तरफ अप्रोच हो रहे हो, अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा के यहां कर दो। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसको ज्यादा डर लगता है किसी कारण से पलट के रेड लाइन के नीचे और इसके नीचे आ गया 23,900 के नीचे, तो अपना माल काट देना, इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है लेके निकल जाना, मत मांगना इसको ये बाकी के 300-400 रुपए। बराबर है, आज इनको और एक्स्ट्रा के 150 रुपए मिल गए,
4000 24,400 तक इसने टच कर दिया। तो लोग अब ये डर रहे हैं कि अब क्या करें। अब तकलीफ ये नहीं है कि हमारा माल कट जाएगा, अब इनको तकलीफ ये है कि सर हम प्रॉफिट में बैठे हैं, अभी जो प्रॉफिट है ये ना चले जाए। तो सर एक चीज याद रखो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू सुना है, आपने भी सुना होगा। उसमें से अगर मैं एग्जांपल दूं तो कभी राकेश झुनझुनवाला जी का एक इंटरव्यू सुनना, उन्होंने उसमें बोला हुआ है कि मैं हमेशा जब भी प्रॉफिट में रहता हूं तो मेरी जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में रहता हूं तभी ओपन होती है, लॉस में मैं मेरी पोजीशन काट लेता हूं। मतलब क्या हुआ कि अभी किसी को एग्जांपल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, उसके अभी हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, ये देख के कि यार ये बैंक निफ्टी ऊपर चले गया, अब ये कहीं पलट ना जाए यार, 300 350 पॉइंट का मेरे को नुकसान ना हो जाए। जबकि राकेश जी क्या बोलते हैं कि जब भी मैं प्रॉफिट में बैठता हूं, मतलब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में आ गया है, उस टाइम पे मैं मेरी पोजीशन को और पकड़ के रखता हूं। उसके पीछे कारण क्या है कि वो हमको लग रहा है ना कि इसको आना यहां तक है 24,600, मार्केट ने बोला भैया मैं तो ओपन ही 600 पे हूं, मेरे को जाना 25,000 है, और समझो आपने यहां पे माल काट दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने वहां से 2,000 पॉइंट की और मूवमेंट छोड़ दी। तो मार्केट कितना बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता, जैसा जैसा चल रहा है उसके पीछे पीछे स्टॉप लॉस खींचते हुए चलो। अभी अगर मैं स्टॉप लॉस बताऊं एक बार आपको, जहां पे निकल जाना है आने के बाद में, वो तो सर अभी भी मेरा 23,100 है, जिन्होंने रिस्क लिया है उनके लिए। जो सेफ आदमी है इस लाइन के अंदर में आ जाए तो बेच दो। किसी को ऐसा है कि सर मैं मीडियम में चलता हूं, तो सर ये स्टॉप लॉस लगा देना 23,500, यहां से आपको 800 पॉइंट 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। जिसका ज्यादा बीपी बढ़ता है इस जगह के अंदर में आ जाए तो अपना अच्छे से माल काट देना। है कितना स्टॉप लॉस, 400 पॉइंट का मात्र स्टॉप लॉस है। पर अगर यहां से आ गया ऊपर तो आपको एक्स्ट्रा और 400 पॉइंट देके जाएगा। अभी 1:1 पे आ गया है वो, जितना छोड़ोगे उतना ही मिलेगा। और ये लाइन कट गई तो फिर तो सर उसका अप्रोच ही अलग है। ये जो हाई यहाँ पे बनाया था ना, इसको टच करेंगे फिर हम, ये हाई यहाँ पे क्या है, ये 25,200, फिर उसके ऊपर चलेंगे। तो ठीक है, तो जितने भी भाइयों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था सबका जवाब मैंने दे दिया कि क्यों ऐसी मेंटालिटी रखना पड़ता है प्रॉफिट में बैठने के बाद में। डरने का नहीं, मार्केट में आए हो सर आप तो पहली कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन मार के आए हो कि मुझे पता है कि ये सबसे वोलेटाइल चीज है, इसमें मेरा पैसा रिस्क में है। पर बैठे हो ना, मालूम है ना पैसा मिलता है, तो बैठो बढ़िया, जिगरा बड़ा रख के बैठो। और आएगा तो इतना, जाएगा तो इतना, ही कैलकुलेट पहले कर लिया इसलिए आपने ट्रेड लिया है, वरना आप ट्रेड लेते नहीं। अब जिन लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है तो भैया वो गलती आपकी है कि आपको कैलकुलेट करना चाहिए हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हो तब, कि मेरा इतना पैसा जाएगा, क्या उतना पैसा जाने के लिए मैं रेडी हूं या नहीं हूं। अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की, कि बैंक निफ्टी में अब यहां से मुझे आगे में क्या मुझे चांसेस नजर आते हैं। मेरे हिसाब से अगर बैंक निफ्टी ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा अभी इसी जगह पे है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ इस पैटर्न में, अभी भी ये पैटर्न वैलिड है। कल हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कुछ इस जोन के आसपास हुई थी ना, ये 25,250 के आसपास, आज 300 हुई है, मतलब उसी जोन में। देखो आप नीचे से ऊपर आए फिर वही खड़े हो गए, तो अब इसी जोन में है। अभी भी ये पलट सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पलट सकता है। अगर ये पलटा वापस इस जोन में है तो सर फिर ये पैटर्न मेरे हिसाब से इसके नीचे एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर ये एक्टिवेट होता है तो फिर आपको लेवल सारी पता है कहां तक गिरेगा। मेरे हिसाब से अगर हम कल होल्ड कर लेते हैं 24,400, क्योंकि कल एक्सपायरी का एक दिन पहले मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी रह सकती है, तो अगर ये 24,400 को काट देता है तो मेरे हिसाब से अप्रोच कर सकता है ये 24,650 टू 680 के बीच में। यहाँ पे आने के बाद जिन्होंने भी स्विंग ट्रेड मारा था, सर मेरी दिल से गुजारिश रहेगी कि एक बार अपना यहाँ पे बेच देना माल, या 90% निकाल देना, 10% होल्ड कर लेना। ठीक है, मैं पर्सनली मेरा कुछ फ्यूचर्स में ट्रेड है वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। और अभी भी मैं तो थोड़ा रिस्की आदमी हूँ सर, मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके चलता हूँ, पर उसका रिटर्न भी मुझे मार्केट अच्छा देता है। तो जाता है तो ऊपर में 24,680 तक आराम से आ सकता है। किसी कारण से नीचे की तरफ में आना चालू हुआ और आपको दिखता है कि हम काटते अभी इस जोन को, दैट इज अराउंड 24,170, तो ये पलट के नीचे आ सकता है यहाँ तक 23,930। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे हमको क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इस पैटर्न को एक्टिवेशन मिल जाएगा, फिर ये नीचे आना चालू हो जाएगा। एक बार इस वाले चार्ट में जल्दी से देख लेते, मेरे हिसाब से वैसे कुछ बताने को ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल सही है। ऊपर चल रहे थे, यही से ऊपर जाना था, तो एक बार इसने इस लेवल को रिटेस्ट मारा, अब चल रहा है, तो कोई पैटर्न में गड़बड़ी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस दैट बटरफ्लाई पैटर्न इज देयर।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।